सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट काटूंगा सिर पर। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट काटूंगा सिर पर। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। वो ही आदि वो ही अंत है, दिव्य प्रेम का वो ही स्रोत है। वही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। 10,000 में आदि श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य हो। 10,000 में आदि श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य हो। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पल चिन्ह। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पल चिन्ह। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ, बन के राह चलाएगा मुझे। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ, बन के राह चलाएगा मुझे। मेरे दुखों को होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आंग होगी नम। मेरे दुखों को होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आंग होगी नम। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब
हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हमारे साथ रहने के लिए, हमें एक अच्छा जीवन देने के लिए, हमारे घर को स्वर्ग बना के रखने के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस समय पर जितने भी लोग वचन सुनने वाले हैं प्रभु, उन सबों को अनुग्रह प्रदान करना, उनके परिवार में आशीष बरसाना प्रभु। तेरे इन वचनों के द्वारा उनके जीवन में मन परिवर्तन करना प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती क्लासों में हमारा घर एक स्वर्ग है, उस स्वर्ग जैसे घर को हम लोग किस प्रकार नरक बना रहे हैं, इस पर मनन चिंतन करते आए। विशेष रूप से पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा सा हट करके एक और सब्जेक्ट शुरू किया, वो है स्वर्ग को पुकारने वाले पाप। पाप हमारे घर को नरक बनाता है। स्वर्ग को नरक बनाने वाला वो पाप, विशेष रूप से ऐसे 5 पाप है जो स्वर्ग को पुकारता है। स्वर्ग को पुकारने वाला 5 पाप के विषय में बाइबल में लिखा हुई कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1867 में 1867 में इन 5 पाप के विषय में लिखा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 10 का जो निर्दोष रक्त बहाना, काइन का जो पाप, हत्या, अबॉर्शन, दूसरों की बुराई, निंदा, ये पाप हमारे घर को नरक बनाएगा। आज स्वर्ग को पुकारने वाले दूसरा पाप सोदोम गोमोरा का पाप। सोदोम गोमोरा का पाप हमें उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 18 वाक्य 20, 21 एवं अध्याय 19 वाक्य 13 में हम पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 20 एंड 21। सबसे पहले उसी को पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, प्रभु ने कहा, सोदोम और गोमोरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज उठ रही है और उसका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं उतर कर देखना और जानना चाहता हूं कि मेरे पास जैसी आवाज पहुंची है उन्होंने वैसा किया अथवा नहीं। ईश्वर तक ऐसे पापों का एक आवाज पहुंचा और प्रभु उसको उतर करके जमीन हालात देखने के लिए नीचे आया है। स्वर्गदूत या पिता पुत्र पवित्र आत्मा 3 पुरुषों को अब्राहम मिलते हैं, उनका सेवाकारी किया है। उनमें से 2 व्यक्ति सोदोम की ओर जाते हैं। ये सब हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 के अंदर पढ़ सकता है। तो 18 में यह प्रकट करता है सोदोम और गोमोरा का पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उनकी आवाज वहां से वो प्रभु तक पहुंच गया, इसलिए प्रभु ये परखने के लिए नीचे उतर के आया, क्योंकि इतना घृणित पाप वहां पर हो रहा था। इसलिए प्रभु स्वयं नीचे उतर करके आ रहा है। चैप्टर 19 वर्स 13 अध्याय 19 वाक्य 13 को भी पढ़ते हैं। हम इस स्थान का विनाश करने वाले हैं, क्योंकि प्रभु के पास यहाँ के लोगों के विरुद्ध बड़ी बड़ी दुहाइयां पहुंच चुकी हैं। इसका मतलब है कुछ ऐसे पाप सोदोम गोमोरा के लोग कर रहे थे, वो पाप प्रभु के पास तक पहुंच गया है। इसलिए उस देश का विनाश करने के लिए स्वर्गदूत वहां पर पहुंचा है। थोड़ा सा इंडिकेशन देना चाहूंगा, ये जब 2 स्वर्गदूत सोदोम गोमोरा पहुंचा, वहां पर लोत से मिलते हैं। लोत उनको अपने घर में निमंत्रण देते हैं, उनके घर में लेके जाते हैं। उनके सोने के पहले उस देश के सभी लोग
लोत के घर के चारों अंदर इकट्ठे होते हैं, घेर लिया। इसके बाद उन्होंने लोत को आवाज दिया। लोत दरवाजा खुला तो बोला, तुम्हारे पास जो मेहमान आया है उनको बाहर निकालो। वाक्य 6 को पढ़ते हैं। लोत ने अपने पीछे उससे पहले 5 से वे लोत को पुकार कर उससे पूछने लगी, आज रात को जो लोग तुम्हारे पास आए थे वे कहां हैं? उन्हें हमारे पास बाहर लाओ कि हम उनका भोग करें। पाप पुरुष के साथ, इस प्रकार का पाप सोदोम गोमोरा में बढ़ गया। सोदोमी बोल करके एक शब्द है, पुरुषगामी, लोंडेबाजी। यह शब्द इस सोदोम से शुरू हुआ। सोदोम ऐसा पापों का एक गढ़, एक जगह बन गया। अभी लोत किस प्रकार इस सोदोम गोमोरा में आया, यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13 को पढ़ेंगे, वहां पर हम लोगों को मिलता है जब लोत के नौकर और इब्राहिम के नौकर आपस में झगड़ने लगे। इब्राहिम ने बोले, ये अच्छी बात नहीं, हमारे बीच में, हमारे नौकरों के बीच में कभी कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भाई है, हमारे बीच में कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें ये अच्छा है, हम लोग 2 भागों में रहने के लिए जाएंगे। लोत से कहा, तुम जहां जाना, जिस तरफ जाना, जिस जगह चुनना चाहते चुन लो, वो जगह तुम्हारे लिए मिलेगा। लोत ने अपनी आंखें ऊपर उठा करके पूर्वी की ओर देखा। उन्होंने नदी के, यर्दन नदी के तट का हरियाली को देखा। लोत ने कहा, मैं उस देश में जाना चाहता हूं, उस जगह लेना चाहता हूं। इब्राहिम ने कहा, जाओ, क्योंकि वो फल पुष्ट देश था, धनी देश था, और सोदोम के निकट में जाकर के लोत रहने लगे, धनी बन गया। और आगे हम लोग कई घटनाएं पढ़ते हैं, छोड़िए। वहां धन बढ़ने के कारण उससे अधिक पाप बढ़ गया था। आज पश्चिम देश ईश्वर को त्याग चुका है, पाप वहां पर बढ़ गया है। वहां पर विवाह के पूर्व में स्त्री पुरुष साथ में रहना, बच्चा पैदा करना कोई पाप नहीं मानते। वहां तलाक देना, अन्य घृणित हरकतें करना कोई पाप नहीं मानते, क्योंकि धन, लौकिक सुख, इस संसार के भौतिक संपत्ति इतना ज्यादा उनके पास है, इस कारण वहां पर पाप बढ़ गया। उनको ईश्वर की आवश्यकता नहीं। कई बार हम लोगों ने मनन चिंतन किया है रोमियो का पत्र दिया 1:21, रोमन्स चैप्टर 1:21 को। जब मनुष्य ईश्वर को छोड़ देता है, ईश्वर को समुचित आदर और उनको धन्यवाद नहीं देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, तब वहां पर पाप शुरू होता है, वहां पर घृणित वासना शुरू होता है। और रोमन्स चैप्टर 1:26 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, 26 से आगे, इस कारण स्त्री के साथ, पुरुष के साथ अप्राकृतिक संसर्ग करना शुरू किया, व्यभिचार करना शुरू किया। प्राकृतिक संबंध उन्होंने त्याग दिया, अप्राकृतिक संबंध, ये लोंडेबाजी, ये पुरुषगामी, स्त्री के साथ। आज कई राष्ट्र स्त्री के बीच में विवाह कर करके रहने के लिए ये दे दिया, परमिशन दे दिया है। हमारे भारत देश में भी अब इस प्रकार का विवाह होने लगा। परिणाम हम लोग देख रहे हैं, ऐसा महामारी पूरे संसार को घेर लिया, लेकिन मनुष्य अपने को सुधारने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम लोग कुरिन्थियों का पहला पत्र पढ़ते हैं, कुरिन्थियों का पहला पत्र, उसके अध्याय 6 वाक्य 9 और 10। 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, लौंडे और पुरुषगामी, चोर, लोभी, शराबी,
निंदक और धोखेबाज वे सब ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। ईश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य का अधिकारी वे नहीं बन सकता। इस संसार के भौतिक साधनों का दुरुपयोग करते हुए अपने वासना में जीने वाले ऐसे लोगों को स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनना मुश्किल है। इसलिए पश्चाताप करना, इस प्रकार का पाप छोड़ना जरूरी है। बाइबल शुरू से लेकर के इस प्रकार के पापों को, विशेषकर लेवी ग्रंथ अध्याय 18 को भी हम लोग पढ़ सकते हैं। पूरा अध्याय 18 लंबा है इसलिए नहीं जा रहा हूं। इस प्रकार के पाप के विरुद्ध में हमें सिखाते हैं। वासना का पाप, चाहे स्त्री और पुरुष के बीच में हो या पुरुष के स्त्री के बीच में हो, विवाह के बाहर जो भी ऐसा संबंध है वो सब व्यभिचार का पाप है। लेकिन ईसा मसीह ने क्या सिखाया? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 27 एवं 28, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 27 एंड 28 में प्रभु कहते हैं, तुमने सुना है कि व्यभिचार मत करो, क्योंकि छठी आज्ञा के रूप में, 6th कमांडमेंट के रूप में ईश्वर ने नबी मूसा के द्वारा हमें दिया है, व्यभिचार मत करो। पुराने विधान में व्यभिचार का मतलब है स्त्री पुरुष का शारीरिक संबंध, विवाह के बाहर जो स्त्री पुरुष का शारीरिक संबंध को व्यभिचार कहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? वाक्य 28, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई अपने हृदय में, अपने मन में बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर नजर डालेंगे, बुरी इच्छा मन में रख करके किसी स्त्री पर नजर डालेंगे, देखेंगे, वही व्यभिचार है। अर्थात ईसा मसीह ने उस व्यभिचार रूपी उस पाप को शारीरिक संबंध से नहीं, मन में गलत विचार आने में वो पाप है कर करके बताया। इसका मतलब है हमारे मन में भी यदि कोई गलत विचार आता है, उसके लिए हमें पश्चाताप करना है तुरंत। हमें उसके लिए पाप स्वीकार करना है। जिस प्रकार व्यभिचार के लिए हमें पाप स्वीकार करना जरूरी है, उसी प्रकार मन में जो बुरे विचार आते हैं उसके लिए हमें पाप स्वीकार करना है। गंदी फिल्म देखना, गंदी पिक्चर देखना, गंदी किताबें पढ़ना, गंदी सोच में किसी अन्य लोगों के विषय में सोचते हुए पड़े रहना, ऐसे ऐसे स्वप्न, ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे देखना, इसके लिए हमें व्यभिचार जैसे पाप के लिए जैसे पाप स्वीकार करता है, उस प्रकार पश्चाताप करना, पाप स्वीकार करना जरूरी है। मुझे 1-2 इंसिडेंट ऐसा मालूम है जो ऐसा वासना के पाप में रह करके जीवन को बर्बाद किया। और छोटे बच्चों के जो क्लासेस वगैरह होता है, यूथ का भी हो, विशेषकर जो छोटे बच्चे, उनको एक नया क्लास हम लोग देते हैं। वो क्लास है गुड टच और बैड टच का, सही स्पर्श और गलत स्पर्श। अन्य लोग, माता पिता को छोड़ करके अन्य लोग किसी बच्चे के शरीर पर यदि कोई गलत स्पर्श करता है, शायद बच्चे को उस समय पर कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो स्पर्श उनके शरीर में एक करंट देता है। कहीं ना कहीं उनको कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ ना कुछ एक अनुभव देता है, वो उनके मन में पड़े रहता है। छोटा बच्चा था, रिएक्ट करने या उसको बताने में लज्जा का अनुभव किया होगा। जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता है, उनका शरीर बढ़ता है, वो पाप उस बच्चे में बढ़ता है। जब वो युवक बनता है, बड़े बनता है, वो जो पाप, जो अनुभव उसके बचपन में किया था, वो दूसरों के साथ करना शुरू करता है। इसी वजह से बचपन के उन स्पर्शों को, उन गलत देखना, स्पर्श करना, उसको जीवन से निकालना, मन से निकालना जरूरी है। वो निकालने का एक ही तरीका है, उसको बताना।
उसको बताना है, अपने माता पिता को बताना है, किसी अन्य ऐसे गुरुओं को, टीचर को या फादर सिस्टरों को, किसी न किसी को ऐसा जो गलत हरकत उसके साथ हुआ उसको बताना। बच्चों को ये सिखाना जरूरी है। माता पिता बच्चों से इसको सुनना जरूरी है। कई बच्चों का जीवन मुझे मालूम है बर्बाद होने का पीछे का कारण है बचपन में किसी ने ऐसा गलत कार्य किया था, लेकिन बड़े होकर के उस बच्चे के अंदर वो पाप बढ़ गया, वो स्वयं ऐसे ऐसे पाप में गिरने लगे। हमें अपने बच्चों को, अपने पीढ़ी को बचाना है। और ये वासना का पाप, ये व्यभिचार का पाप, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 एवं 17, 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17। क्या आप नहीं जानते हैं आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है? ईश्वर की आत्मा रहने वाला, पवित्र आत्मा निवास करने वाला हमारा शरीर ईश्वर का सबसे पवित्र मंदिर है। इस पवित्र मंदिर को हमें अपवित्र नहीं करना है। ये वासना का पाप, ये हमारे इस मंदिर को अपवित्र करने वाला, इस स्वर्ग जैसे घर को नरक बनाने वाला पाप है। और साथ ही साथ 1 Corinthians chapter 6 verse 19, पहला कुरिन्थी अध्याय 6:19 में भी हम लोग ये पढ़ सकते हैं, हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। हमें बार बार बोलना है, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है और मेरा ईश्वर मेरे इस शरीर में निवास करता है। मैं इसे कभी पाप में, वासना के पाप में, इस प्रकार का निंदनीय पाप में मैं मेरे इस शरीर को, मेरे इस मंदिर को मैं बर्बाद नहीं करूंगा, अपवित्र नहीं करूंगा। एक और घटना मुझे याद आ रहा है। एक धनी परिवार, जमींदार परिवार, उनके घर में 3-4 बेटियां हैं, एक बेटा है। बहुत ही जमींदार व्यक्ति, उनके घर में ही नौकर लोग रहते हैं और जमीन में काम करते हैं। उस घर का एक बेटी, उस घर में जो काम करने वाला नौकर जो घर में रहते हैं, उनके साथ गलत संबंध शुरू किया। पाप का जिंदगी उनके घर में, उस घर में, जिस घर में उन लोग रहते हैं, उस घर के अंदर ऐसे ऐसे अपराध करते थे। एक बार वो गर्भवती हुई, परिवार वालों को पता चल गया। उनके पिता ने उस बेटी को लेकर के एक दूर शहर में, सिटी में लेकर के गई, एक हॉस्पिटल में लेकर गई, किसी को ना पता चले, अबॉर्शन करने के लिए। पिता अपने बेटी को लेकर के हॉस्पिटल जाकर के उनके गर्भ में जो बच्चा पैदा हुआ था उसका अबॉर्ट करवाया। उन्होंने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन देखो ईश्वर उसको प्रकट करने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को भेजते हैं। उनका ही पड़ोस का एक व्यक्ति उसी हॉस्पिटल में, उनका कोई रिश्तेदार एडमिट था, उनको मिलने के लिए पहुंचा हुआ था। तो ये बाप बेटी यहाँ वहां घूमता हुआ उन्होंने देखा, बैठ करके ऑपरेशन थिएटर जाता हुआ देखा। इसके बाद धीरे धीरे वहां से पता किया तो उनको पता चला उस बेटी का अबॉर्शन करवा करके लेके जा रहे। उनके द्वारा वहां पर पूरा उस बात को फैलाया था। छोड़िए, केवल इतना ही नहीं, अभी उनका इकलौता एक बेटा है, उस घर का भाई, उस घर का बेटा, उनका हत्या हुआ। केवल उतना ही नहीं, जिस पिता ने उस बेटी का अबॉर्शन करवाया उनका भी हत्या हुआ। उनके ही घर में, इनके ही घर के आंगन में टुकड़ा टुकड़ा किया गया, क्योंकि एक बच्चे को गर्भपात के लिए टुकड़ा टुकड़ा कर कर निकलवाया। उसी प्रकार उस घर का एक इकलौता बेटा और उस घर का पिता का हत्या हुआ। व्यभिचार का पाप, हत्या का पाप उस घर में प्रवेश कर उस शैतान ने उस घर को कैसा बनाया, नरक बनाया। उस घर का मां पागल हो गया था। इस प्रकार उस घर नरक बन गया। हमें अपने जीवन से इस प्रकार के पापों से दूर रहना जरूरी है।
यदि जाने अनजाने में गलती से ऐसा कोई गलती हुआ है, उसके लिए हमें पश्चाताप करना है, हमें पाप क्षमा मांगना है। कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस यही पापों के विषय में बोल करके स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे बोलने के बाद वाक्य 11 में क्या बताते हैं? आप लोगों में कुछ ऐसे ही थे, ऐसे ही पाप करने वाले आप लोगों में कुछ लोग थे, किंतु आप लोगों ने स्नान किया, अपने गलतियों के लिए आप लोगों ने क्षमा मांगा, पश्चाताप किया, पाप स्वीकार किया। आज तुम लोग शुद्ध हो गए हैं, आप इसलिए पवित्र किए गए और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर और हमारे ईश्वर के आत्मा द्वारा आप पाप मुक्त किए गए। घर को स्वर्ग बना सकता है। अगर जीवन में ऐसा कहीं गलती हुआ, पाप में गिर गया है, आज पश्चाताप कीजिए। विवाह में रह करके पति पत्नी के बीच में जो संबंध है, जो रिश्ता है, उसके बाहर, विवाह के बाहर, विवाह के पहले या विवाह में रहते हुए अन्य लोगों के साथ ये पाप नहीं करना। और आज विशेषकर पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, इवन जानवर के साथ इस प्रकार का पाप, घृणित पाप, सोदोम गोमोरा का हालत घर में हो जाएगा। सोदोम गोमोरा का क्या हुआ? स्वर्ग से आग बरसा करके उस हरा भरा धनी फल पुष्ट देश विनाश किया गया। कहा जाता है आज उस जगह पर एक घास भी नहीं उगती, फल पुष्ट हरियाली देश था, आज वह मरुभूमि जैसे बन गया है। क्या कारण है? वहां के इस प्रकार का वासना का पाप। कई लोगों का जीवन, कई परिवार इस प्रकार सूखने का, नष्ट होने का पीछे का कारण है ये वासना का पाप, ये व्यभिचार का पाप। आइए हम एक निर्णय करें, यदि जीवन में ऐसा कुछ गलती हुआ है, पाप हुआ है, उसके लिए पश्चाताप करें। जीवन के अंत तक पवित्र रहने का हमें एक निर्णय करना है। पवित्र जीवन जीना जरूरी है। अनेकों संत इस प्रकार का जीवन जी करके हमारे सामने बहुत ही सुंदर उदाहरण बनाए। हमें उनके जीवन को अपने लिए एक उदाहरण बनाने की जरूरत है। हम लोग पढ़ते हैं इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वाक्य 14, Hebrews chapter 12 verse 14, वहां पर लिखा है सबों के साथ शांति बनाए रखे और पवित्रता की साधना करें। पवित्रता की साधना करें, इसके बिना कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाएगा। यदि हमारे घर में ईश्वर का अनुभव, हमारा घर स्वर्ग जैसे ईश्वर के साथ रहने वाला घर बनना है, हमारे जीवन में पवित्रता की जरूरत है। तो स्वर्ग को पुकारने वाला ये पाप, वासना का पाप, व्यभिचार का पाप, लौंडेबाजी, पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, छोटे बच्चों को भी आजकल बर्बाद किया जाता है। हमें अपने बच्चों को सिखाना है, ऐसे दुष्ट हाथों से हमें अपने बच्चों को बचाना है, सिखाना है ये सब। यदि कोई ऐसा गलत स्पर्श भी करे, बच्चे को खुला बोले। यदि वो बोलेगा, वो माता पिता के सामने, अन्य लोगों के सामने ऐसा स्वीकार करेगा, वो पाप हट जाता है, फिर से वो ऐसा पाप में गिर नहीं सकता है। जो वो पापों को गुप्त रखता है, नहीं बोलता है, वो ऐसा पाप में बाद में बिगड़ते रहेगा। बड़े होने के बाद ऐसा हरकत, जो हरकत उसके साथ हुआ, ऐसा हो सकता है। आइए हम एक निर्णय करें, ऐसे दुष्ट लोगों से हम अपने को बचाएंगे, अपने संतानों को, अपने पीढ़ियों को बचाएंगे, अपने परिवार को स्वर्ग बनाए रखेंगे। आइए आंख बंद करें, हमारे परिवार को समर्पित करें। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, इस मंदिर को मैं पवित्र बनाए रखूंगा। जीवन के अंत तक ऐसे पाप नहीं करूंगा।
दूसरों के जीवन को बर्बाद नहीं करूंगा। विवाह के बाहर कोई गलत कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि मैं ईश्वर का मंदिर हूं। मेरे शरीर में, मुझ में मेरा ईश्वर निवास करता है। निर्णय कीजिए, जीवन में ऐसे आए हुए सभी पापों के लिए क्षमा याचना करेंगे। जीवन में कभी कोई गंदी पिक्चर, चाहे मोबाइल में, इंटरनेट में, व्हाट्सएप, किसी चीज का भी दुरुपयोग नहीं करेंगे। विधि विवरण ग्रंथ 15 अध्याय 30 वाक्य 15, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 15, तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखा हुआ है। जो तुम चुनेगा वो तुम्हें मिलेगा। जीवन चुन लो। इस प्रकार का गंदगी को दूर करो। निर्णय कीजिए। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबों को जय।